नमस्कार, मेरा नाम संदीप भट्ट है और आप सबका स्वागत है हमारे आज के क्लास में। सर आज हम लोग देखेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या देखेंगे? एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। बीएससी मैथमेटिक्स और ये जो क्लास चल रहा है वो सेमेस्टर 3 का रांची यूनिवर्सिटी। ठीक है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन रांची यूनिवर्सिटी ना। आप जिस भी यूनिवर्सिटी से हो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना होगा। और अगर आपका वो सिलेबस में है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन तो आज के क्लासेस में आप मेरे को ज्वाइन कर सकते हो और अपना क्लासेस को कंप्लीट कर सकते हो। यूनिवर्सिटी का तो बात हो गया। आप यूपीएससी मैथ्स ऑप्शनल पेपर रखे हो और आपको ये टॉपिक पढ़ना है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, तो भी आप इस क्लास के साथ जुड़ सकते हो और इस क्लास को आप इंजॉय कर सकते हो। बहुत सारा चीज नया नया चीज हम लोग सीखने का कोशिश करेंगे आज के क्लास में। सर यूपीएससी मैथ्स ऑप्शनल पेपर आपका हो तो ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप आईआईटी जेम या सीएसआईआर नेट का एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हो और इस टॉपिक को बहुत अच्छा करना चाहते हो तो आज के क्लास ज्वाइन कर सकते हो। सर कैसे इस टॉपिक को समझा जाए आज के क्लास में आप नोट्स बना लेना केवल, ठीक है। फिर इसका बेसिक क्लासेस भी आएगा कि आखिर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किए ना तो हम लोग क्लास 12 के लेवल से सारे नोट्स बनाएंगे। लेकिन आज एक नया टॉपिक है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, तो चलिए ना इसको समझते हैं। बहुत जगह पे यूज करने वाला जो मेथड है उस मेथड का यूज करेंगे। फर्स्ट टाइम देखेंगे कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा वो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, और फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में लिखा हुआ होगा। किस फॉर्म में? फिर m इंटू वेरिएबल, दो वेरिएबल होगा और यहां पे dx, यहां पे n इंटू एक्स कॉमा वाई और यहां पे dy इज इक्वल टू 0। सर मेरा क्वेश्चन ये इस तरह का होगा। अब मान लेते हैं फिर इस तरह का फॉर्म में, यानी कि एक फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन a first order differential equation is said to be exact if can be written in the form m of x comma y into dx plus n into n x comma y into dy is equal to 0। मतलब हमारा इस तरह का फॉर्म होगा और इस टाइप के फॉर्म को ना से हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे ये सीखने वाले हैं आज। मतलब हम लोग एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को सीखने का एक रूल या एक मेथड सीखने वाले, समझने वाले। कहता है कि सर वेयर m ऑफ x कॉमा वाई एंड n ऑफ x कॉमा वाई, ये फंक्शन ऑफ x कॉमा वाई होगा। जो dx के साथ मल्टीप्लाई होगा ना वो दो फंक्शन होगा x और y, और dy जो होगा ना वो फंक्शन ऑफ x कॉमा वाई होगा। तो यहां पे फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स, यहां पे भी फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल्स होंगे। अब वो दो वेरिएबल का जो फंक्शन होगा ना उस दो वेरिएबल को मल्टी वेरिएबल कह सकते हैं। और मल्टी वेरिएबल कैलकुलस में आप पार्शियल डिफरेंशिएशन सीखे हो, तो हम इस m को पार्शियली डिफरेंशिएशन करेंगे फर्स्ट टाइम x नहीं y के रिस्पेक्ट में।
m को पार्शियली डिफरेंशिएशन करेंगे y के रिस्पेक्ट में और n को पार्शियली डिफरेंशिएशन करा जाएगा x के रिस्पेक्ट में। सर m को y के रिस्पेक्ट में और n को x के रिस्पेक्ट में, और ये रिजल्ट आपस में इक्वल हुआ ना, ये रिजल्ट आपस में इक्वल हुआ ना, तो हम कह सकते हैं कि ये जो इक्वेशन दिया हुआ है डिफरेंशियल इक्वेशन का, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का, ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा, अब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड क्या है? तो सबसे पहला स्टेप आप ये चेक करोगे कि ये रिजल्ट आपस में इक्वल है कि नहीं है। मतलब ये जो फंक्शन है, इंश्योर करना है कि ये एग्जैक्ट है या नहीं है। तो कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और समझने का कोशिश करेंगे कि आखिर हम लोग क्या करने वाले हैं। फिर एक फंक्शन लिया गया m ऑफ x कॉमा वाई, f ऑफ m ऑफ x कॉमा वाई इज इक्वल टू क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब। नाउ डिफरेंशिएटिंग m को डिफरेंशिएट करा y के रिस्पेक्ट में, तो सर हम m को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं और y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे पार्शियली, तो इसका 0 होगा और m क्यूब का क्या होगा 3 इंटू वाई स्क्वायर, एंड दिस इंप्लाइज दैट डेल m डिवाइडेड बाई डेल y इज इक्वल टू 3y स्क्वायर। तो जब हम इस पूरे फंक्शन को पार्शियली डिफरेंशिएशन किए y के रिस्पेक्ट में ना, तो इसका जो रिजल्ट आया वो 3y स्क्वायर आया। अब यहां पे कहता है कंस्ट्रक्ट n ऑफ x कॉमा वाई अकॉर्डिंगली, जो भी, यानी कि सबसे पहले हमारे पास स्टेप नंबर 1 अंडरस्टैंड करना है, समझना है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को, कि वो जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा वो इस तरह से होगा, m जो फंक्शन होगा वो dx के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है और n जो फंक्शन होगा वो dy के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है इज इक्वल टू 0। पहला टाइप का इक्वेशन तो ऐसा हो। सेकेंड, यहां पे ये जो फंक्शन है और ये जो फंक्शन है, अगर वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होंगे तो दे सेटिस्फाई ये कंडीशन, इस कंडीशन को वो क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। अब हम लोग थोड़ा कंस्ट्रक्ट करके समझने का कोशिश करते हैं आखिर है क्या। तो ये हमारा m ऑफ x कॉमा वाई और ये फंक्शन n x कॉमा वाई, हम मान लेते हैं ये और ये कुछ इस तरह से है, आपस में इक्वल है। अगर ये आपस में इक्वल है तो m ऑफ x कॉमा वाई को डिफाइंड किया गया, लेट्स डिफाइन, मतलब इस पूरे टर्म को एक फंक्शन मान करके चल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। नाउ डिफरेंशिएटिंग m विथ रिस्पेक्ट टू y पार्शियली, इतना हुआ। अभी हम लोग क्या बोले, सिर्फ यहां पे हम लोग को कुछ कंस्ट्रक्ट करना है। क्या कंस्ट्रक्ट करना है, m ऑफ इतना एंड n ऑफ इतना, इस पूरे टर्म को कुछ लेट करके माने, लेट m ऑफ x कॉमा वाई, हम कुछ भी मान सकते हैं, मेरा मन, मेरे को जो मानने का मन करेगा वो मानेंगे। अभी हम लोग कुछ रूल सीख रहे हैं। तो नाउ डिफरेंशिएटिंग इसको y के रिस्पेक्ट में, और इतना है, उससे पहले देख लीजिए यहां पे हम ये मान करके चल रहे हैं कि ये दोनों आपस में इक्वल है, ये रिजल्ट के इक्वल है, ठीक है। और m ऑफ x कॉमा वाई को आप इतना मान लिए हैं और इतना रिजल्ट करने के बाद इतना आया। अब हम लोग कंस्ट्रक्ट करेंगे ये रिजल्ट को। तो आप क्या कहे हो कि सर ये जो m है ना, y के रिस्पेक्ट में आप जो डिफरेंशिएशन किए हो
वो किसके बराबर है, n dx के बराबर। तो क्या इसका रिजल्ट लाए हैं आप, इसका रिजल्ट तो लाए हैं सर 3y², तो इसके जगह पे 3y² लिख देते हैं और वो क्या होगा डेल n बाई डेल एक्स। सर डेल एन एक्स बाई डेल एक्स इज इक्वल टू 3y² लिख लिया। अरे वाह, यहां पे n ऑफ x कॉमा वाई को इतना लिख रहा है, काहे सर, क्यों सर? कुछ नहीं घबराना है, थोड़ा ध्यान देना आप लोग क्या करेंगे। सो इतना लिख लिए तो ये क्या होगा डेल n, यहां पे 3y² और ये होगा dx डेल x, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो डेल n इंटीग्रेशन को कैंसिल करा तो ये n होगा, ये 3 बाहर और y² का इंटीग्रेशन y³ बाई 3 होगा और प्लस कोई फंक्शन आएगा फंक्शन ऑफ y, फंक्शन ऑफ y, 3 कैंसिल। तो यहां पे जो रिजल्ट आया ना, वो रिजल्ट क्या आया, n सर x कॉमा वाई इज इक्वल टू y³ इज इक्वल टू f ऑफ y, और f ऑफ y को हम यहां पे लिखे हैं g ऑफ y। देखेंगे इतना, where g of y is any differentiable function of y, इतना आया। इतना। अब हम लोग सोच क्या रहे कि सर हमारे पास इक्वेशन क्या था, m x कॉमा वाई इंटू डी एक्स प्लस n x कॉमा वाई डी वाई इज इक्वल टू कितना, 0। m के जगह पे अपने मन से कुछ माने थे सर, वो क्या माने हैं, तो सर m के जगह पे आप माने थे x² प्लस y³ इंटू डी एक्स, और सर ये n के जगह पे आप माने थे, n के जगह पे माने थे थोड़ी, हम ये मान करके चल रहे थे फंक्शन एग्जैक्ट है, और फंक्शन अगर एग्जैक्ट है ना सर तो इसके पार्शियल डिफरेंशिएशन आपस में इक्वल होगा, और पार्शियल डिफरेंशिएशन इक्वल होगा तो n का वैल्यू निकाले थे इतना होगा, n का वैल्यू कितना हुआ 3xy² प्लस g ऑफ y, और यहां पे dy इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। इतना इंटू dx प्लस इतना इंटू dy इज इक्वल टू 0। यहां पे g ऑफ y है, इज एन डिफरेंशियल इक्वेशन, इस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। अच्छा, स्टेप नंबर 4, सॉल्व द एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। स्टेप नंबर 1 में हम लोग ये मान करके चले थे डेल m डिवाइडेड बाई डेल y इज इक्वल टू डेल n डिवाइडेड बाई डेल x, ये आपस में इक्वल है। स्टेप नंबर 2 में m ऑफ x कॉमा वाई को कुछ मान लिए, तो क्या माने x² प्लस y³। स्टेप नंबर 3 क्या है, जब हम इसको डिफरेंशिएट किए m को y के रिस्पेक्ट में, तो ये हमारे पास क्या आया 3y²। जब हम इसको पार्शियली यहां के जगह पे हम क्या लिख दिए डेल n बाई डेल एक्स एंड डेल एन एक्स बाई डेल एक्स इज इक्वल टू 3y। और जब ये डेल एक्स इधर गया यहां पे हम लोग थोड़ा मिस्टेक किए हैं, यहां पे मिस्टेक करना मना है। क्यों मना है, क्योंकि यहां पे x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, यहां पे n होगा, यहां पे 3 होगा और y² है, y² ही रहेगा कांस्टेंट, x का dx होगा और ये क्या होगा फंक्शन ऑफ y।
फंक्शन ऑफ वाई को जी ऑफ वाई लिखे हैं, मिस्टेक नहीं होना चाहिए। एक्स के रिस्पेक्ट में है तो एक्स के रिस्पेक्ट में होगा इंटीग्रेशन, और ये कुछ हुआ। क्लास कंप्लीट होते होते तक ना याद करवा देंगे सर, टेंशन ना लेना। तो हम पहला स्टेप में ये मान करके चले कि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है जहां पे ये इक्वल होगा। सेकेंड में कोई एक फंक्शन मान लिए, उस फंक्शन को y के रिस्पेक्ट में किया और इसका रिजल्ट इतना आया, डेल x इधर मल्टीप्लाई किया, सर डेल x इधर मल्टीप्लाई करा ना, तो ये क्या होगा, डेल m नहीं डेल m नहीं, डेल n होगा। क्यों इसके जगह पे ये लिखे, क्योंकि ये आप पहला ही मान चुके हैं कि इसका रिजल्ट इतने के बराबर है, तो इसके जगह पे ये लिख सकते हैं, तो इसके जगह पे ये लिख दिए, डेल x इधर जाएगा, यहाँ पे डेल n होगा, यहाँ पे 3y² होगा, और ये डेल x होगा इंटीग्रेशन, और यहाँ पे कुछ फंक्शन ऑफ y होगा, क्योंकि यहाँ पे x वेरिएबल है। ये n हुआ और ये क्या हुआ 3y³ डिवाइडेड बाई 3 और g ऑफ y, इतना 3 कैंसिल, तो n का भी वैल्यू मिल गया। मेरे को m और n का वैल्यू मिल गया, m और n का वैल्यू मिला ना, ठीक है, m और n का वैल्यू मिल गया। इतना हो जाने के बाद कहता है कि हमारे पास तो फंक्शन ये होना चाहिए, सर फंक्शन हमारे पास ये होना चाहिए। फिर से देखेंगे, सॉल्व द एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में हमारा इक्वेशन कैसा होता है, तो सर इक्वेशन हमारा इस टाइप का होता है, m ऑफ x कॉमा वाई इंटू डी एक्स प्लस n ऑफ x कॉमा वाई इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। देयर एग्जिस्ट पोटेंशियल फंक्शन f ऑफ x कॉमा वाई सच दैट, मान लेते हैं कि एक फंक्शन f है जिसको हम पार्शियली डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में किए, इस f को पार्शियली डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में किए तो ये रिजल्ट m दिया, और उसी फंक्शन को अगर हम पार्शियली डिफरेंशिएशन उसी फंक्शन को पार्शियली डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में किए तो मेरे को n दिया। सर f को पार्शियली डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में किए तो m आया, और f को पार्शियली डिफरेंशिएशन n के रिस्पेक्ट में किए तो इतना आया। ऐसा क्यों, तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो डेल f यहां पे होगा m इंटू डेल एक्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, और ये f हो जाएगा, और ये m dx का क्या लिखेंगे, तो सर dx का x लिखेंगे। तो सेम एज यहां पे क्या कर रहा है, इस पूरे टर्म को डेल f बाई डेल एक्स को m माना है, और डेल f बाई डेल y को n लिया है। जब डेल f बाई डेल एक्स इज इक्वल टू m, और m को इंटीग्रेट कर रहा है, और m का वैल्यू क्या है, तो सर m का वैल्यू है x कॉमा वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, m का वैल्यू है एक्स स्क्वायर, ये इधर जाएगा ना सर, ऐसे नहीं कीजिए, ऐसा कीजिए, कैसे, इस पूरे टर्म को m के बराबर माने है ना, यहां पे m लिखिए और यहां पे x लिखिए, यहां पे f लिखिए, यहां पे x लिखिए, और ये m है। फिर ये क्या होगा, डेल f इज इक्वल टू m इंटू डेल एक्स, और ये क्या होगा इंटीग्रेशन डेल f और ये m इंटू डेल एक्स इंटीग्रेशन, और जब भी इंटीग्रेशन कर रहे तो कोई तो फंक्शन होगा, तो यहां पे h ऑफ y लिख दिया,
जी ऑफ वाई, एच ऑफ वाई, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है। ये डेल एफ का क्या होगा, एफ। ये एम, एम का इंटीग्रेशन, एम का वैल्यू क्या था, एम का वैल्यू था हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इंटू डेल एक्स, और ये क्या है, एच ऑफ वाई। ये वर्किंग रूल है। मे भी वर्किंग रूल नहीं समझ में आएगा, कोई बात नहीं, मेरे को प्रैक्टिस तो करने दो आपके साथ। अगर ये प्रैक्टिस हो जाएगा ना तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जो छूट जाएगा। नहीं समझ में आता है, कोई बात नहीं, क्या कर रहे हैं आप, बैठे रहना। ये जो f है, आप पहले ही f को क्या माने हो सर, f ऑफ क्या है, दो वेरिएबल फंक्शन है ना, तो यहां पे हम लोग लिखेंगे f जो फंक्शन है वो x, y है। और जब हम इसका इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब हो जाएगा डिवाइडेड बाई 3। यहाँ पे y क्यूब है और dx के रिस्पेक्ट में होगा तो x होगा, और ये h ऑफ y लिखा हुआ है इसलिए h ऑफ y लिख दिए, फंक्शन ऑफ y कांस्टेंट, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो इसके बचा हुआ जो वेरिएबल होगा वो कांस्टेंट होगा, इतना लिख दिए। देखो ना सर, f ऑफ x कॉमा वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब बाई 3, x इंटू वाई क्यूब, h ऑफ y लिखा हुआ है, वेयर h of y is an arbitrary function of y, now differentiating with respect to y। अब हम इस पूरे टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y। फिर हम इसको इंटीग्रेट किए, अब इसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y। क्या क्या करवा रहे हैं सर, चलिए अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो हमारे पास फंक्शन क्या है, तो सर हमारे पास फंक्शन ये है। और अगर हम इस पूरे फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई को डिफरेंशिएट करा किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, तो जब हम इस पूरे फंक्शन को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए तो बतलाओ तो सर x वाला टर्म कैंसिल हुआ, जीरो हो गया क्या, जाओ भाई तुम, जीरो हो गया। ये y क्यूब है, y क्यूब का वैल्यू क्या होगा, y के रिस्पेक्ट में 3y स्क्वायर x, और ये h डैश y, h डैश y, h डैश y। आप ग्रेजुएशन में हो, इतना उम्मीद करेंगे कि थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन आप लोग को आता होगा। आप ग्रेजुएशन में हो, इतना उम्मीद करेंगे कि थोड़ा बहुत आपको डिफरेंशिएशन आता होगा, इतना लिख लो। सिंस ये पूरा टर्म को हम n माने थे, f को जब भी पार्शियली डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हम उसको m माने थे, और f को पार्शियली डिफरेंशिएशन अगर हम y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो उसको n मानेंगे। और सर जब हम इसको सिंप्लीफाई किए तो f इज इक्वल टू एक रिजल्ट आया, वो रिजल्ट आया फंक्शन ऑफ x कॉमा वाई, और जब हमारे पास f आ गया तो उस f को y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन किए। जब f को y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन किए, f को y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन किए, तो उसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं सर, आपको तो पता है, आप पहले ही बोल चुके हो कि f को अगर पार्शियली डिफरेंशिएशन करते हो तो उसके जगह पे n लिखना है। तो देखना ना सर, f को पार्शियली डिफरेंशिएशन n के बराबर हुआ और n का वैल्यू तो इतना हो गया, जहां पे h डैश y को क्या माना गया है, g ऑफ y, वी गेट h डैश y इज इक्वल टू g ऑफ y। अब इस पूरे टर्म को हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे, यहां पे h डैश y है ना, तो डैश y है मतलब d बाई dy, और g ऑफ y है, dy उधर चला जाएगा, यहाँ पे h ऑफ y होगा, यहाँ पे g ऑफ y होगा, और ये dy होगा। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे तो d इंटीग्रेशन को कैंसिल करा, यहाँ पे h ऑफ y होगा और ये g ऑफ y का जो भी इंटीग्रेशन प्लस c होगा। Hence f of x, y
Hence f of x comma y is equal to c, where c is an arbitrary constant. कंक्लूजन क्या निकला? हम लोग अपने मन से इसको चूज किए, एक फंक्शन y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन किए, ये इक्वल था तो ये डिफाइंड हो गया, और कुछ कुछ किए। तो सर इतना सा भी कुछ भी नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं। अभी हम लोग जो भी प्रॉपर्टी यूज किए ना वो याद करने का कोशिश कीजिएगा। अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब यहां पे क्वेश्चन नंबर 1 आया, कहता है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, और ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं है वो चेक करते हैं। तो सर हमारे पास क्या लिखा हुआ है, इतना इंटू dx, इतना इंटू dy, और इज इक्वल टू में लिखा हुआ है। क्या क्या वहां पे प्रोसेस किए, भूलना नहीं है, उसको याद रखना है, अभी समझ में आएगा सारा चीज। तो क्या कहता है, वी आर गिवन द डिफरेंशियल इक्वेशन, हमारे पास कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन है वो लिख लिए। अब इसको क्या करना है, अरेंज करना है, रीअरेंज द इक्वेशन। रीअरेंज द इक्वेशन मतलब क्या, सर हमारे पास यहां पे है 2x माइनस वाई प्लस 1 इंटू dx, और इज इक्वल टू उधर है तो वो इधर आएगा तो निगेटिव हो जाएगा, माइनस एक्स माइनस 2y प्लस 1 इंटू dy, और इज इक्वल टू 0 होगा। तो यहां पे कहता है रीअरेंजिंग द इक्वेशन, मतलब कन्वर्ट करना है इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में। दिस इज इन द फॉर्म, ये जो इक्वेशन आया, ये इक्वेशन किस फॉर्म में आया, m ऑफ x कॉमा वाई, यहां पे x और y दोनों वेरिएबल है, और यहां पे dx लिखेंगे, यहां पे n ऑफ x कॉमा वाई इंटू dy इज इक्वल टू 0। ये रिजल्ट है, m ऑफ दो फंक्शन, इतना इंटू इतना। तो कहता है दिस इज इन द फॉर्म m ऑफ x कॉमा वाई इंटू dx प्लस n ऑफ x कॉमा वाई इंटू dy इज इक्वल टू 0, where m of x comma y is equal to इतना, n of x comma y is equal to इतना, निगेटिव लिख लिया गया। अब मेरे को करना है क्या, डिफरेंशिएशन करना है एग्जैक्ट के लिए, मतलब मेरे को ये चेक करना है कि क्या ये दोनों का रिजल्ट आपस में इक्वल होता है। m को जब पार्शियली डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में करते हैं और n को x के रिस्पेक्ट में करते हैं तो क्या ये दोनों इक्वल है, ये चेक करेंगे। तो सर m को हम पार्शियली डिफरेंशिएशन करा इसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, तो ये तो 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और माइनस y का -1 हो जाएगा। जब हम n को पार्शियली डिफरेंशिएशन करा इसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो ये 0 हो जाएगा, ये सर 0 कैसे होगा, x के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो ये 1 हो जाएगा, ये 0, ये 0, यानी कि -1, क्योंकि बाहर में -1 है। सेम एज लिखा है, m को पार्शियली डिफरेंशिएशन किया है तो रिजल्ट -1 आया है। कितना आया है, -1। जब n को पार्शियली डिफरेंशिएशन किया है तो -1 आया है। तो बतलाओ ना सर ये दोनों आपस में इक्वल है क्या, तो पहला स्टेप हमारा हो गया कि ये दोनों आपस में इक्वल है। द गिवन इक्वेशन इज एग्जैक्ट। अब हम माने थे वहां पे m ऑफ x कॉमा वाई, लेकिन यहां पे तो दिया हुआ है, तो सर m तो मेरे को दिया हुआ है, m तो इतना है। अच्छा ठीक है सर, एक फंक्शन f होता है और f क्या होता है, x कॉमा वाई का फंक्शन होता है। तो यहां पे f को हम किसके रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन किए, x के रिस्पेक्ट में, और वो m आया। और m का वैल्यू क्या दिया हुआ है सर, देखो ना m का वैल्यू क्या दिया हुआ है, तो सर m का वैल्यू दिया हुआ है 2x माइनस वाई प्लस 1, 2x माइनस वाई प्लस 1, 2x माइनस वाई प्लस 1। अगर हम इस f को इधर रखें और डेल x को उधर लेकर के जाए तो 2x माइनस वाई प्लस 1 इंटू डेल एक्स होगा, और फिर इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, f
x के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो 2x का क्या होगा 2x स्क्वायर बाई 2 माइनस y का क्या होगा x इंटू वाई प्लस 1 का क्या होगा x, और यहां पे कुछ फंक्शन होगा जिसको g ऑफ y लिखेंगे। फिर माइनस y बाहर हो गया और इंटीग्रेशन ऑफ डेल x, और फिर प्लस 1 बाहर हुआ और डेल x, इस टाइप का कुछ हुआ। देखो सर इंटीग्रेशन किया है और कुछ रिजल्ट लेकर के आया है, g ऑफ y लिखा है। मेरे पास ये जो f आया है, अब इस f को पार्शियली डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में करेंगे। सर इस f को पार्शियली डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में करेंगे। y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा, यहां पे y है, इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा, तो यहां पे लिखेंगे माइनस x और y का डिफरेंशिएशन 1, g का डिफरेंशिएशन क्या हुआ g डैश y, g डैश y, यानी कि f को पार्शियली डिफरेंशिएशन किए y के रिस्पेक्ट में और रिजल्ट आया माइनस x प्लस g डैश y। यहां पे और हम जानते हैं कि इस रिजल्ट को अभी आप बतलाए थे सर l लिखने के लिए, तो l लिखेंगे तो n का वैल्यू माइनस x प्लस g ऑफ y, और एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में हम कह चुके हैं कि ये दोनों आपस में इक्वल होता है। कौन, एक मिनट, n का वैल्यू क्या है माइनस x जब हम f को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किए तो इतना आया, और ये जो रिजल्ट है इस रिजल्ट को n लिख सकते हैं, और n का रिजल्ट कितना दिया हुआ है सर, n का रिजल्ट हमारे पास है क्वेश्चन में ही है सर, क्वेश्चन में ही है, n का रिजल्ट इतना, यानी कि माइनस एक्स प्लस 2y माइनस 1। स्टेप याद हो जाएगा सर, तो यहां पे लिखेंगे माइनस एक्स प्लस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस जी डैश वाई। माइनस एक्स से कैंसिल हो जाएगा, 2y माइनस 1 इज इक्वल टू जी डैश वाई, एंड जी डैश वाई जब हम इसको डिफरेंशिएशन का साइन को हटाएंगे तो क्या होगा, इतना हुआ। अब इतना के बाद अगर हम जी डैश वाई लिखा हुआ है और इस पूरे साइन को हटा दिए 2y माइनस 1, तो ये क्या होगा डेल चाहे डी बाई डी वाई, और g ऑफ y केवल फंक्शन सिंगल वेरिएबल है तो ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन 2y माइनस 1, अलग अलग करके इंटीग्रेशन करेंगे तो g ऑफ y इज इक्वल टू 2y माइनस 1 इंटू डी वाई। इंटीग्रेशन बोथ साइड, यहाँ पे y हो जाएगा, यहाँ पे 2y स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, और ये माइनस y प्लस सी, ये कैंसिल। सी नहीं लिखा है, बस इतना लिखा है, चलो सी नहीं लिखते, ठीक है। फाइनली सॉल्यूशन क्या लिख रहा है, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, जी ऑफ वाई का वैल्यू कितना है, जी ऑफ वाई का वैल्यू इतना है, तो सर एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई का वैल्यू क्या होगा, तो देखेंगे एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई का वैल्यू आप लाए थे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू वाई प्लस एक्स प्लस जी ऑफ वाई, तो हम इतना वैल्यू तो लेकर के आए हैं और इसका वैल्यू रख देंगे, तो यहां पे क्या लाए हैं फिर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू वाई प्लस एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई, क्योंकि जी ऑफ वाई का वैल्यू हम लोग लेकर के आए हैं और उतना रख दिए, और ये पूरा रिजल्ट ना, ये पूरा रिजल्ट कोई कांस्टेंट के बराबर हुआ इज इक्वल टू सी। दस द जनरल सॉल्यूशन इज इतना वेयर सी इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, यहाँ पे सी क्या होगा, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगा। एक बार पूरा स्टेप्स हम लोग फिर से याद करेंगे
कि आखिर हम लोग क्या क्या किए। अगर वो स्टेप्स याद हो जाएगा ना तो हम लोग का काम कंप्लीट हो जाएगा। एक ही पेज में हम लोग सारा स्टेप्स को लिखने का कोशिश करेंगे। हमारे पास क्वेश्चंस क्या था वो एक बार देख लेते हैं। नहीं देखना क्या है, चलिए फर्स्ट पेज में चलते हैं। देख जाएंगे, भरोसा रखिए। जैसे सारे टीचर्स पढ़ाते हैं वैसे ही हम पढ़ा करके निकल जा सकते हैं, लेकिन हम कुछ अलग टेक्निक करने का यूज कर रहे हैं कि भाई आप लोग ना एक प्रोफेशनल मैथमेटिशियन बन जाओ। मेरे को आता है चाहे नहीं आता है, आप लोग सीख जाओ मैथड। अगर आप लोग सीख जाओगे ना तो मजा आ जाएगा। ठीक है, नोट्स भी बनाना ऊपर 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 से नहीं, पूरा परफेक्ट नोट्स बनाना। सर बहुत मेहनत किया जा रहा है ऐसे क्लासेस को लाने के लिए। यहाँ पे हमारे पास कुछ टर्म्स है जिसको अरेंज करा गया है। यहाँ पे देखना, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या, 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई प्लस वन इंटू डी एक्स। फिर क्या है, माइनस x माइनस 2y प्लस 1 इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। इस पूरे टर्म को हम लोग कहते हैं m ऑफ x कॉमा वाई। ये तो याद है, 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई प्लस 1 और n ऑफ x कॉमा वाई, क्योंकि ये पॉजिटिव नहीं है इसके बाहर में निगेटिव है तो निगेटिव को साथ में लेकर के जाते हैं, माइनस एक्स माइनस 2y प्लस 1। जब हम इस m को पार्शियली डिफरेंशिएशन करा इसके रिस्पेक्ट में, m को y के रिस्पेक्ट में करते हैं तो ये -1 आया। n को जब हम पार्शियली डिफरेंशिएशन करा इसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो ये 1 हुआ और ये दोनों 0 हुआ और बाहर में -1 था तो -1 हो गया। मतलब ये स्टेप नंबर 1 को सेटिस्फाई किया। ये एग्जैक्ट है। क्या है, एग्जैक्ट है। दोनों आपस में इक्वल है, यानी कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। अच्छा, ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, मतलब कभी जरूरत पड़ा तो इसके जगह पे ये लिखा जा सकता है। तो अब हम लोग जाएंगे कहां पे, स्टेप नंबर 2 पे जाएंगे। स्टेप नंबर 2 क्या था, स्टेप नंबर 2 आपका था m ऑफ x कॉमा वाई। क्या है हमारे पास, m ऑफ x कॉमा वाई इतना है और हम लोग डिफरेंशिएट किए थे। सर क्या किए थे, डिफरेंशिएट किए थे। देखिएगा ये दोनों आपस में इक्वल है तो m को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, y के रिस्पेक्ट में। ये n को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, x के रिस्पेक्ट में। अगर ये दोनों इक्वल है तो एक फंक्शन इंट्रोड्यूस करवा दो f ऑफ x कॉमा वाई। अब उस f को x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन करोगे तो वो m आएगा। ठीक है, तो f को पार्शियली डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करा तो m आया। और जब हम इसको ऐसे लिखे m इंटू डेल एक्स इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो ये f ऑफ x कॉमा वाई हुआ और यहाँ पे m का वैल्यू जो भी था, m का वैल्यू क्या है अभी तो मानना नहीं पड़ेगा, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो m का वैल्यू इतना है, तो उसका जब हम x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किए तो ये क्या हुआ, 2x स्क्वायर बाई 2 माइनस वाई इंटू एक्स प्लस एक्स, और साथ में क्या लिखेंगे, g ऑफ y। मेरा मेन फोकस क्या रहेगा, g ऑफ y का वैल्यू लाना। अब ये जो फंक्शन है ना, ये फंक्शन को आप डिफरेंशिएट कर दो किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में। क्योंकि ये जो फंक्शन है ना,
जब एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई जो फंक्शन है उसको आप एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन करते हो तो वो एम के बराबर आता है, और जब हम उसको इंटीग्रेट किए तो ये एफ आ चुका है, और एफ को किसके रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन करना है सर, एफ को आप वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन करो, उसके जगह पे एन लिखो, यहाँ पे जी डैश वाई आया और यहाँ पे एन आया, तो एन का वैल्यू रखेंगे तो जो कैंसिल होने वाला था वो कैंसिल हुआ, केवल वाई का टर्म बचा, और सिर्फ वाई का टर्म बचा तो हमारे एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन का रिजल्ट आने वाला था, तो यहाँ पे तो जी ऑफ वाई है, और जी ऑफ वाई है तो जी ऑफ वाई के लिए अब हम लोग इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, 2y माइनस 1 जी वाई, यहां पे dy और यहां पे dx, ऐसे अलग अलग करके इंटीग्रेशन करेंगे तो एक रिजल्ट आएगा, वो रिजल्ट कितना आया मेरा, वाई स्क्वायर माइनस 1 वाई स्क्वायर माइनस वाई। तो हमारे पास ये तो फंक्शन था पहले से, यहां पे हमारे पास क्या आया, ये फंक्शन था और ये क्या आया, जी वाई का वैल्यू उसको रख दिए, और ये पूरा टर्म इज इक्वल टू सी। अब इस पूरे टर्म को हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए भाई, तुम्हारा जरूरत नहीं है, मेरे पास फंक्शन ये होगा इज इक्वल टू सी, तब हमारे पास जो रिजल्ट आया था ना एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, यहां पे सर एफ थोड़ी था, एम ऑफ एक्स कॉमा वाई डी वाई डी एक्स प्लस एन कॉमा एक्स कॉमा वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। मतलब अगर हम इस पूरे टर्म को एक बार डिफरेंशिएट करें और डिफरेंशिएट करके देखना चाहें कि इस टाइप का फंक्शन बनता है क्या, तो बन जाए। अगर विश्वास नहीं है तो चलो चेक करते हैं, एक क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप सीख जाएंगे ना तो आगे का क्वेश्चन में आपको मजा आएगा। सर इसको बहुत सारे टीचर्स बहुत सारे टेक्निक से बतलाएंगे, बहुत इजी टेक्निक से बतलाएंगे, हम भी इजी टेक्निक से बतला सकते थे और ये भी इजी हो जाएगा। अभी हम लोग जितना क्वेश्चन लेकर के आए हैं सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, थोड़ा दिमाग लगाओ ना। सर ये एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो सर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन सिर्फ एक बार डिफरेंशिएशन करना है, और हम लोग को करना क्या है, एम इंटू डी एक्स प्लस एन इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0 लेकर के आना है। अगर ऐसा लेकर के आ गए तो वो जो इक्वेशन दिया हुआ था ना वो उस इक्वेशन से मैच कर जाएगा। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x u इंटू भी, फर्स्ट फंक्शन बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, सेकेंड फंक्शन बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, x का डिफरेंशिएशन 1, x का 1, y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स एंड कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। देखेंगे यहाँ पे 2x है, जब माइनस अंदर जाएगा तो माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, माइनस वाई होगा, प्लस 1 होगा, प्लस 2 इंटू वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स होगा, इंटू डी वाई बाई डी एक्स होगा, माइनस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। सर 2x माइनस वाई प्लस 1 एक जगह पे लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स नहीं है, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स नहीं है, तो ये लिख लेने के बाद यहाँ पे 2x लिखेंगे, यहाँ पे माइनस वाई लिखेंगे और ये प्लस 1, डी वाई बाई डी एक्स तीनों से कॉमन आया, माइनस कॉमन निकाल लिए, x पॉजिटिव होगा, माइनस 2y होगा और प्लस 1 होगा, क्योंकि निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, dy डिवाइडेड बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। डी एक्स एलसीएम ले लीजिए, जब एलसीएम लेंगे तो ये क्या होगा, 2x माइनस वाई प्लस 1 इंटू डी एक्स माइनस एक्स माइनस 2y
प्लस 1 इंटू डी वाई, और डिवाइडेड बाई डी एक्स होगा, डी एक्स उधर जाकर मल्टीप्लाई करेगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 वेरिएबल्स है और फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। 2 वेरिएबल्स है, एक्स और वाई, और कांस्टेंट भी है। ठीक है, तो इस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन को सबसे पहला स्टेप में हम लोग चेक करेंगे कि क्या m को हम पार्शियली डिफरेंशिएशन किए, किसके रिस्पेक्ट में, m को y के रिस्पेक्ट में, और n को किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। अगर ये इक्वल हुआ तो एक फंक्शन ऐसा निकाल सकते हैं जो इस फंक्शन, इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो यहां पे हम लोग इतना देखें तो हम m का वैल्यू देख लिए कि m क्या है। ठीक है, अब हमारे पास जो m है उस m को हम कहेंगे कि f को अगर हम पार्शियली डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करते हैं तो वो m होगा, और एक फंक्शन f है जो इसको हम y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो n होगा। और जब हम इस टर्म को सॉल्व करते हैं तो f का वैल्यू आता है कुछ, और f को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं तो कुछ आता है, और जब हमारे पास कुछ सॉल्व करते हैं तो एक रिजल्ट आता है, और वो रिजल्ट उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है। चलिए सर, अब थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अभी भी हम नहीं कहेंगे कि पूरा समझ में आया होगा, अब थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अब देखो, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको पहला स्टेप से लास्ट स्टेप तक हम लोग यही पेज में बनाने की कोशिश करते हैं, फिर देख लेंगे क्या हो गया। तो सर यहां पे m ऑफ x कॉमा वाई इज इक्वल टू कितना है, 12x प्लस 5y माइनस 9, और n ऑफ क्या, x कॉमा वाई क्या है सर, 5x माइनस 2y माइनस 4। जब हम इस m को पार्शियली डिफरेंशिएशन किए x के रिस्पेक्ट में, m को y के रिस्पेक्ट में, m को y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन किए तो क्या आया, 5, ये 0, इसका 5 आया। जब हम n को पार्शियली डिफरेंशिएशन किए x के रिस्पेक्ट में तो 5 आया, बाकी दोनों टर्म 0 हुआ। तो ये तो कंफर्म पता चल गया कि m y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन हुआ और n x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन हुआ, तो ये दोनों ही रिजल्ट आपस में इक्वल है। अगर ये दो रिजल्ट आपस में इक्वल है तो दिया हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। वी आर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इतना। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई, ढूंढ करके लाना है m ऑफ x कॉमा वाई और n ऑफ x कॉमा वाई। कंपेयर करें तो उसका जो ये और ये दोनों का सम 0 के बराबर है, तो ये m का वैल्यू है, ये n का वैल्यू है। इसका पार्शियली डिफरेंशिएशन करके चेक करेंगे कि क्या ये दोनों आपस में इक्वल है। अगर ये दोनों आपस में इक्वल रहेगा तो हम कह सकते हैं कि दिया हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट होगा। ये इक्वल आ गया, ये भी 5, ये भी 5 इक्वल है। सिंस द इक्वेशन इज एग्जैक्ट देयर एग्जिस्ट, एक फंक्शन एग्जिस्ट करेगा f ऑफ x कॉमा वाई। अब एक फंक्शन एग्जिस्ट करेगा f ऑफ x कॉमा वाई। अब ये f ऑफ x कॉमा वाई में ही सारा गेम है। अगर हम इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं पार्शियली तो ये m देता है, और जब हम इस f को, एक ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट करेगा जिसको हम y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो n के बराबर होगा, ऐसा मान करके चले। तो सर m का वैल्यू क्या है सर, m का वैल्यू तो हमारे पास है इतना, 12x प्लस 5y माइनस 9, और यहां पे क्या है f विथ रिस्पेक्ट टू x, ये उधर गया f, यहां पे लिखेंगे 12x प्लस 5y माइनस 9, यहां पे डेल x,
x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन किए तो ये f आया और ये क्या हो जाएगा 12x² बाई 2 माइनस नहीं प्लस 5xy माइनस 9x और यहाँ पे g ऑफ y फंक्शन ऑफ y 2 6 12। यहाँ पे फंक्शन ऑफ x कॉमा y दोनों है। अब इस f को पार्शियली डिफरेंशिएशन कर देना है किसके रिस्पेक्ट में, इस f को पार्शियली डिफरेंशिएशन करना है y के रिस्पेक्ट में, क्योंकि मेरे को n का वैल्यू मालूम है। तो जब हम y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किए तो ये x है, ये 0 होगा, y के रिस्पेक्ट में किए तो ये 5 इंटू एक्स होगा और ये क्या होगा 0 होगा क्योंकि y के रिस्पेक्ट में हो रहा है और ये g डैश y होगा। मेरा आधा रिजल्ट आ चुका है सिर्फ, देखो 6x² आया है, मेरा 5xy आ चुका है, मेरा 9x आ चुका है। बस मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए सिर्फ g ऑफ y चाहिए। तो हम इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए पार्शियली और y के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट किए तो वो जो रिजल्ट होगा वो n के बराबर होगा और n का वैल्यू इतना है, कितना 5x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 5x प्लस जी डैश ऑफ y। तो याद रखना x वाला टर्म कैंसिल हो जाना चाहिए, x वाला टर्म वाला बचना नहीं चाहिए। तो बचा है क्या, ये इधर आएगा तो निगेटिव होगा, कैंसिल, और जब कैंसिल हुआ ना तो यहाँ पे क्या बचा g डैश y इज इक्वल टू माइनस 2y माइनस 4 एंड g डैश y यानी कि g ऑफ y d और बाई dx, डैश को हटाएंगे तो डिफरेंशिएशन होता है और ये dx उधर चला जाएगा माइनस 2y माइनस 4। तो डिफरेंशिएशन g ऑफ y इज इक्वल टू माइनस 2y माइनस 4 इंटू dx, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड तो ये g ऑफ y आ जाएगा, g ऑफ y का वैल्यू आ गया माइनस 2y² का y² बाई 2 माइनस 4y इतना, यहाँ पे 2 कैंसिल। अब हमारे पास जो रिजल्ट आया है वो रिजल्ट क्या है माइनस y² माइनस 4। तो इसके जगह पे क्या लिखेंगे माइनस 4, इतना तक तो रिजल्ट सेम होगा, g ऑफ y के रिजल्ट के जगह पे माइनस y² माइनस 4y लिखेंगे, g ऑफ y लिखे, ये रिजल्ट तो होगा ही। और देखिए माइनस 2y क्योंकि 5x से 5x कैंसिल इतना हुआ, और जब हम इस डैश को हटा करके इंटीग्रेट किए तो रिजल्ट क्या बचा मेरे पास इतना, और जो रिजल्ट आया उस रिजल्ट को उस जगह पे ला करके रख दिए और इज इक्वल टू सी लिख दिए और लास्ट में जनरल सॉल्यूशन लिखे। क्या समझ में आया थोड़ा बहुत, स्टेप्स याद हुआ? फिर ये क्वेश्चन है, ऐसा लेकर के गया, ये पॉजिटिव इधर गया तो निगेटिव हो गया, ठीक है। अब ये पूरा टर्म को उठा करके इधर लेकर के आएगा और इसको उधर लेकर के जाएगा, m इंटू dx के फॉर्म में लेकर के आएगा। तो देखो सर ये इतना इंटू dy जब सिंप्लीफाई अरेंज करा गया, इतना इंटू dx इज इक्वल टू 0 आया। तो dx के सामने वाला टर्म होता है m और dy के सामने वाला होता है n। तो m ऑफ x कॉमा वाई इंटू डी एक्स, n ऑफ x कॉमा वाई इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। m ऑफ x कॉमा वाई इतना है, n ऑफ x कॉमा वाई इतना है, मतलब dx के साथ जो टर्म है वो m का टर्म है, y इंटू कॉस एक्स प्लस साइन वाई प्लस वाई, और n ऑफ x इतना है, ये n ऑफ x कॉमा वाई का dy का वैल्यू है। अब हम इसको एग्जैक्ट प्रूफ करेंगे तो m को y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन करेंगे, तो y का डिफरेंशिएशन 1 होगा cos x, कोफिशिएंट है, साइन का डिफरेंशिएशन cos y होगा एंड y का डिफरेंशिएशन 1 होगा y के रिस्पेक्ट में, यानी कि m को हम पार्शियली डिफरेंशिएशन किए y के रिस्पेक्ट में।
m को पार्शियली डिफरेंशिएशन किए y के रिस्पेक्ट। सर अब n को पार्शियली डिफरेंशिएशन करो आप x के रिस्पेक्ट में, तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा इंटू cos y, और x का 1 हो जाएगा। देखो ना सर, ये रिजल्ट इस रिजल्ट के बराबर है, तो फंक्शन एग्जैक्ट है क्या? तो वही चीज लिखा होगा, ये फंक्शन क्या होगा, इतना चेक करना है, इसका पार्शियली डिफरेंशिएशन किए, ये आपस में इक्वल हो गया, और ये अगर आपस में इक्वल हुआ तो एक फंक्शन ऐसा एग्जिस्ट करता होगा। सर ये फंक्शन एग्जिस्ट करता होगा, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई एग्जिस्ट करता होगा। तो ये एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई को हम एफ बोल रहे, और एफ को हम पार्शियली डिफरेंशिएशन अगर एक्स के बराबर करा तो ये एम के बराबर होगा, मान लेते हैं। तो सर एफ को आप पार्शियली डिफरेंशिएशन एक्स के बराबर करते हो और वो एम के बराबर है, तो एम का रिजल्ट क्या है? एम का रिजल्ट है आपके पास y इंटू कॉस एक्स प्लस साइन वाई प्लस वाई, इतना टर्म, dx को उधर मल्टीप्लाई करो, डेल f इज इक्वल टू वाई कॉस एक्स प्लस साइन वाई प्लस वाई इंटू डेल वाई। इतना लिखने के बाद अब हम इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करेंगे, इधर f का फंक्शन है और इधर y का फंक्शन है कि x का, सर इधर x का फंक्शन है, ये डेल x। जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो x वाला फंक्शन का केवल इंटीग्रेशन होगा और बाकी सारे कोफिशिएंट या कांस्टेंट कहलाएंगे। ये y cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, यहां पे x इंटू साइन वाई, और यहां पे x इंटू वाई, क्योंकि y तो ऐसे ही रहेगा, x उसका इंटीग्रेशन, और यहां पे आप लिखोगे g ऑफ y, यहां पे आपका होगा f d डेल, इंटीग्रेशन को कैंसिल किया। आप जानते हो कि f को अगर हम पार्शियली डिफरेंशिएशन करते हैं y के रिस्पेक्ट में तो वो रिजल्ट देता है n। क्या रिजल्ट देता है? n। तो हम इस f को पार्शियली डिफरेंशिएशन करेंगे n के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में सर? n के रिस्पेक्ट में कि y के रिस्पेक्ट में? y के रिस्पेक्ट में। तो जब हम y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो y का 1 यानी कि माइनस साइन एक्स, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस यानी कि x इंटू कॉस वाई, x इंटू वाई, तो y के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो x, और g का डिफरेंशिएशन g डैश y होगा। ये पूरे टर्म के जगह पे आप n लिख सकते हो, और n इज इक्वल टू क्या आया आपके पास? माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स प्लस x इंटू कॉस वाई प्लस x प्लस जी डैश ऑफ y। इस n के जगह पे वैल्यू रख दो सर, n के जगह पे वैल्यू उसका रख दो, तो n का जो वैल्यू है वो क्या है सर? इस n के जगह पे इसका वैल्यू यहां पे रखे, ये n का वैल्यू इतना है और इसका वैल्यू इतना है, दोनों रखे तो साइन x से साइन x कैंसिल, x इंटू कॉस वाई, जहां जहां x वाला टर्म है वो कैंसिल ही हो जाएगा, ये इससे कैंसिल। अब g डैश y इज इक्वल टू 0, यानी कि g डैश y इज इक्वल टू 0, और g डैश y इज इक्वल टू 0, डैश को हटाएंगे तो d बाई डी वाई होगा, और यहां पे g ऑफ y होगा इज इक्वल टू 0, डी जी ऑफ y इज इक्वल टू 0 इंटू डी वाई, और इंटीग्रेटिंग करेंगे बोथ साइड तो ये g ऑफ y होगा और ये क्या हो जाएगा? 0। सर ये रिजल्ट आया g ऑफ y का, तो g ऑफ y इतना प्लस c, तो हम c लिख देंगे ना सर g ऑफ y की जगह पे, या c ना लिख करके 0 लिख देंगे, इतना 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 प्लस g ऑफ y, तो g ऑफ y की जगह पे 0 लिख करके इज इक्वल टू c लिख दिए, और ये इसका जनरल सॉल्यूशन है। बहुत अच्छा मेथड सीख गए सर हम लोग एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का। क्या टाइम लग रहा है? जो भी टाइम लगा था फर्स्ट टाइम में लगा था,
हम लोग को स्टेप्स याद करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। सर थोड़ा टाइम हो गया है, ठीक है, कितना मिनट हुआ है देख लेते हैं। 1 आवर हो गया है। अगर 15-20 मिनट और देंगे ना तो ये पूरा एक्सरसाइज, मतलब जितना भी क्वेश्चंस लेकर के आए हैं वो शायद आपको समझ में आ जाए। यहां पे क्या है, कितना। अब इस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन में ये जो इक्वेशन लिखा हुआ है उसको लिखे, ये m वाला टर्म लिखे, ये m है और ये n है, ये m है और ये n है। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो कुछ होगा, लेकिन फिर भी देखते हैं क्या हो रहा है। मेरे को ये देखना है कि क्या ये ऐसा होता है, तो हम इसको पार्शियली डिफरेंशिएशन किए y के रिस्पेक्ट में, तो ये तो 0, 2x कॉफिशिएंट, y का 1, 2y इतना आया। जब हम इस पूरे टर्म का डिफरेंशिएशन किए तो पहले पावर का होगा 2x प्लस वाई, और x प्लस वाई का x का 0 और y का 1 होगा, यानी कि 1 से कोई मल्टीप्लाई करा तो क्या चेंज होगा। यहां से -2 कॉमन निकाल करके देखो, x प्लस वाई है क्या ये और ये रिजल्ट आपस में इक्वल है क्या? ये दोनों ही रिजल्ट आपस में इक्वल है, मींस हम कह सकते हैं कि ये सर ये रिजल्ट और ये रिजल्ट आपस में इक्वल है, इसलिए दिया हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है ना। अब हम लोग को फाइंड क्या करना है, इस f को, एक ऐसा f एग्जिस्ट करता होगा, f को x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन करेंगे तो m आएगा। चलो सर ये आया, एक f हम लोग ढूंढ रहे हैं, वो f को पार्शियली डिफरेंशिएशन किए x के रिस्पेक्ट में तो वो m आया, और m का वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर -2xy -y स्क्वायर। अब डेल एक्स इधर जाएगा, डेल एफ इधर आएगा और इंटीग्रेशन होगा सर, इंटीग्रेशन होगा। देखो ना, इधर तो एफ ऑफ इतना आ गया और इसका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर का एक्स के रिस्पेक्ट में x³ 2xy, मतलब x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर होगा, मतलब 2x स्क्वायर y बाई 2, 2 कैंसिल हो गया तो x² y, और y स्क्वायर ऐसे ही रहेगा और उसके साथ x आएगा और g ऑफ y लिखेंगे, where g of y is arbitrary function of y। अब ये जो फंक्शन आया है, अगर ये फंक्शन को हम f को y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन करें तो उसकी जगह पे n लिख सकते हैं। देखो सर y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन किए तो ये तो 0 हो गया, ये है ही नहीं, यहाँ पे 1 होगा इसका, ये -x² होगा, यहाँ पे 2y होगा -2yx, और ये g' होगा। यही सॉल्यूशन बनाएगा सर, ये इक्वेशन मान लेते हैं 1। अब g' जो है ना, g' के जगह पे वैल्यू लाना है, उसके जगह पे n रखेंगे, n यहां पे रखे सर, नहीं इसके जगह पे इसका वैल्यू रखे, और n का वैल्यू इतना था यहां पे रखे। अब बताओ a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है सर, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है हमारे पास a² प्लस 2ab प्लस b², और अगर इसको हम माइनस से मल्टीप्लाई कर दे तो इतना होगा। तो क्या है, एक्सपैंडिंग इतना और माइनस से मल्टीप्लाई किया तो इतना आया। इसके जगह पे ये रिजल्ट रखा है और इसके जगह पे ये रिजल्ट रखा है, ये x² से x² कैंसिल होगा निगेटिव होकर, यहां पे भी x वाला टर्म है, यहां पे भी x वाला टर्म है, ये भी कैंसिल होगा क्योंकि इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाए। यहां पे g' इज इक्वल टू y²। जब हम इस पूरे टर्म को सिंप्लीफाई करा ना तो हमारे पास ये आया। ये c नहीं लिखते हैं सर, बिल्कुल नहीं लिखते हैं। अब हम लोग यहाँ पे x³ यहाँ पे इतना, यहाँ पे इतना, और यहाँ पे y³ और इज इक्वल टू c लिखते हैं, हेंस द जनरल सॉल्यूशन। क्या थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है कि नहीं?
आकाश समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? और डिफरेंशिएशन ये सब चीज देखना होगा। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये इंटू dx, ये इंटू dy इज इक्वल टू 0। सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक भी ऊपर से नहीं जाएगा, कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। सर ये m होगा और ये n होगा, ये मेरे को पता है, ठीक है। ये m और ये n मेरे को पता है, लिखने का टेक्निक तो यहां पे दिया हुआ है, इतना इतना। अब हम लोग को ये चेक करना है कि क्या ये दोनों आपस में इक्वल होता है। तो इसको चेक करने के लिए हमको पार्शियली डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा y के रिस्पेक्ट में। y का 1 हुआ, ये तो कॉफिशिएंट है, ऐसे ही रहेगा, भाई तुम ऐसे ही रहो। cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन y हुआ, तो हम ये निकाल लिए। अब हमको ये निकालना है, तो इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए गए, x का 1 log x का 1/x, और x का 1 होगा लेकिन साइन y है कॉफिशिएंट, तो इतना हो गया। ये रिजल्ट और ये रिजल्ट आपस में इक्वल हुआ क्या आकाश? यस सर। अगर ये हुआ तो हम कह सकते हैं कि क्या ये फंक्शन डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है। अगर ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो एक f एग्जिस्ट करता होगा। जब हम उस f को पार्शियली डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वो कितने के बराबर होगा? m डेल f बाई डेल एक्स इज इक्वल टू m, और m का वैल्यू इतना है। अब हम इस पूरे टर्म को इंटीग्रेट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो ये डेल f का इंटीग्रेशन f ऑफ x कॉमा y होगा, और ये पूरे टर्म का इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में? dx के रिस्पेक्ट में। तो सर ये कॉफिशिएंट होगा। देखते हैं इसका इंटीग्रेशन कैसे किया गया है। तो सर सबसे पहले y से दोनों को मल्टीप्लाई किया, y बाई एक्स मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ पे y, यहाँ पे y बाई एक्स, यहाँ पे cos y, और dx के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो y इंटू एक्स हो गया, y बाहर हुआ, और 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है? y बाहर और इंटीग्रेशन ऑफ 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है? log x। क्या होता है? log x। और cos y का इंटीग्रेशन, cos y तो dx के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो cos y बाहर होगा और dx होगा, यहाँ पे g ऑफ y। अब मेरा मेन काम क्या होता है कि g ऑफ y को लाना है। किसको लाना है सर? g ऑफ y को लाने के लिए अब हमको इस f को पार्शियली डिफरेंशिएशन करना होगा, किसके रिस्पेक्ट में? y के रिस्पेक्ट में। y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन 1, यानी कि 1 इंटू एक्स, y का होगा 1 इंटू लॉग एक्स, इसका होगा x, और cos का डिफरेंशिएशन होगा साइन, यानी कि x इंटू माइनस साइन y, और g ऑफ y का g डैश y होगा क्या? सर इसी वैल्यू को n कहते हैं क्या? f को y के रिस्पेक्ट में जब पार्शियली डिफरेंशिएशन करते हैं तो n कहते हैं, और n का वैल्यू पहले से दिया हुआ है क्या? n की जगह पे तो है, लेकिन इसका भी वैल्यू लाए हैं क्या? इस वैल्यू को इधर रख देंगे, यहां पे log लिखिएगा, log x log x माइनस एक्स इतना इतना, और ये इतना। अब x वाला टर्म जहां जहां है वो कैंसिल होगा, x कैंसिल हुआ, log x कैंसिल हुआ, और x इंटू साइन वाई कैंसिल हुआ, कुछ भी नहीं बचा, जीरो। तो जीरो जीरो बचेगा। तो बताओ सर इतना प्लस g ऑफ y था क्या? f ऑफ x कॉमा वाई जो निकाले थे, इतना इतना, यहां पे भी log होगा, इतना log इतना, और प्लस क्या था? g ऑफ y की जगह पे जीरो। तो क्या ये इक्वेशन आ गया? यही हमारा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। जहां पे एल एन लिखा हुआ है उसके जगह पे log लिख लीजिएगा, ठीक है। कितना क्वेश्चन हो गया? कितना क्वेश्चन हो गया?
6 हो गया। कोई जान है? डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन हम लोग तो सीखे हुए हैं। देखेंगे ये फंक्शन, हाँ कोई नहीं कोई नहीं। अब यहां पे ये इंटू डी एक्स प्लस ये इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। अगर हो सके तो आज पेमेंट कर दीजिएगा आप, हाँ आज कल में। देखेंगे सर, इतना इंटू डी एक्स इतना इंटू डी वाई इज इक्वल टू कितना, 0। और ये क्वेश्चंस को अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे सर, ठीक है। तो हम लोग 98 पेज तक जाएंगे, ठीक है। अभी हम लोग 40 पेज नंबर तक आए हैं, पेज नंबर 40। और हम लोग जो भी क्वेश्चंस लेकर के आए हैं, बहुत सेलेक्टेड क्वेश्चन लेकर के आए हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद, जय हिंद। और आज का क्लासेस कैसा लगा वो जरूर शेयर कीजिएगा, मतलब बतलाइएगा।